हेलो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में देखेंगे रीड प्रीवियस के क्वेश्चन आंसर और हम इसमें हिंदी के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसमें हम 2011 में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में जो भी हिंदी के क्वेश्चन आंसर आए हैं वो आज की वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, हम रीड लेवल 2 के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, इसमें कुल 30 प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला है क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है। तो जैसे आप जानते हो कि घोष में पहला, तीसरा, पांचवा आता है। तो देखिए, छा इसमें दूसरा है, तो छा कौन सा हो जाएगा? अघोष। तो इसमें ये घोष वर्ण नहीं है। किस शब्द में र स्वर नहीं है? तो देखिए, कृपा, कृष्णा, दृष्टि तीनों में ही ये स्वर है, लेकिन रिवाज में ये नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो देखिए, स्वर के बाद आने वाली नासिक के जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार किसे कहा जाता है? जो स्वर के बाद में आने वाली नासिक के जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में गुण संधि है? तो देखिए, गुण संधि किस में है? जिसमें ए और ओ की मात्रा हो। गुण संधि की सिंपल पहचान है, जिसमें ए और छोटे ओ की मात्रा होती है वह गुण संधि पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, इसमें छोटे की मात्रा किस में है? भारतेंदु में। और इसमें देखी जाए तो इसमें बड़ी ए की है, तो इसमें नहीं होगी। कौन सी है? इसमें गुण संधि भारतेंदु में है। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा वृक्ष धन छाया। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या है? समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मूझ। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो देखिए, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। तो वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता? देखिए, वर्ण का मतलब रंग होता है, वर्ण में जाति होती है, वर्ण में अक्षर होता है, लेकिन वर्ण का मतलब जो अर्थ आकाश नहीं होता। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जैसे आप सभी जानते होंगे कि जलज, अम्बुज, पंकज ये कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन मनसिज कमल का पर्यायवाची नहीं है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा, तो उसका क्या होगा? अन्मनस्क। ठीक है, अन्य मनस्क हो जाएगा। अविदा शब्द शक्ति में देखिए, अविदा शब्द शक्ति में क्या प्रकट होता है? वाचार्थ। ठीक है, अविदा शब्द शक्ति में वाचार्थ प्रकट होता है, जबकि लक्षणा में लक्षार्थ प्रकट होता है और व्यंग शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक में देखिए, गुण, दोष आदि भाववाचक के अंदर आते हैं। जिसमें भाव आपको दिखाई दे रहे हो वो भाव चाहे अच्छे हो बुरे हो, वो सारे गुण दोष किस में आ जाते हैं? भाववाचक में। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या है? तो देखिए, मदन कैसी पतलून पहन के आया है? काली। तो विशेष्य क्या है इसमें? पतलून, और विशेषण क्या है? काली। तो इसका क्या आंसर होगा? काली। वहाँ मोहन के कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होता है अलावा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। तक क्या है? तक संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, तक क्या है? तक संबंध बोधक अवयव है। को और के लिए किस कारक के लिए चिन्ह है? तो संप्रदान के लिए, काकी को और के लिए। ठीक है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय ये दोनों वाक्य के अंदर अंग हैं। जैसे सीधा आ जाता है कि वाक्य के कितने भेद हैं? तो उद्देश्य और विधेय। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में तेंदुलकर जो कर्ता होता है वो कर्ता के लिए हमेशा कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का नाम बताइए। तो देखिए, ब्रह्मचर्य क्या है? जो अर्धविराम है, ये इसका नाम क्या है? अर्धविराम। किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए, किसी कठिन शब्द को जब स्पष्ट करते हैं उसके लिए कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त होगा बहती गंगा में हाथ धोना, बांधा डालना। मुहावरे का अर्थ है रोड़ा अटकाना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ, इसका क्या होगा? अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन मिस हो रहा है। क्वेश्चन है ये, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो देखिए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र यानी कि गजट में। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना आदि, इन तीनों ही कामों में इसका उद्देश्य होता है। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या उद्देश्य कहलाता है। तो क्या कहेगा? इसका आंसर क्या है? किस कार्यालय द्वारा? तो देखिए, इसका आंसर है परिपत्र। अब इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 58 से 60 के लिए निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, यानी कि बुद्धि को भी खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो देखिए, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? संगति। कुसंग का अर्थ क्या है? कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो देखिए, इस गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है वो है संगति का महत्व। अब हम देखेंगे 2011 के लेवल 2 के हिंदी के क्वेश्चन आंसर, जो कि ये भाषा सेकंड है। तो देखिए, भाषा सेकंड में हिंदी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि 2011 के हैं। इस खंड में भी 30 प्रश्न आते हैं, सभी को करना अनिवार्य होता है। इसमें क्वेश्चन दिया है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ वर्ण कौन सा नहीं है? तो देखिए, उ इसमें आ वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ में कौन सा आ जाता है? पूरा पा वर्ग आ जाता है और उ आते हैं। अल्प ध्वनियों का समूह कौन है? तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो देखिए, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है च, ज, ज, क्योंकि अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण का प्रयोग होता है। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो देखिए, इसमें शुद्ध शब्द है कार्यक्रम। महा प्लस उदय का संधि क्या होगा? महोदय। जब महोदय का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन उदय। और इसमें कौन सी संधि है? तो देखिए, इसमें गुण संधि है। ठीक है। छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा जहाँ भी आपको संधि में दिखाई दे तो वो कौन सी होती है? गुण संधि होती है। सद्भावना का संधि विच्छेद है। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, सत धन भावना, ये व्यंजन संधि है। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए, धरित्री का तद्भव रूप होगा धरती। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? संकर। कौन शब्द तद्भव है? तो देखिए, वृक्ष, वृक्ष, पल्लव, ये कौन से? ये तत्सम हो जाएंगे। और खजूर क्या है? ये तद्भव है। हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, हवा का पर्यायवाची वायु भी है, समीर है, बयार है, लेकिन ध्वज हवा का पर्यायवाची नहीं है। स्वाधीन का विलोम शब्द है। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? पराधीन। गाइस, जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पेपर ये डाले हैं मैंने, आप ज़रूर इन्हें देखें, क्योंकि क्वेश्चन
लगभग रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। ग्रामर है तो उसमें आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, और कम से कम पैटर्न तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, साथ में क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं। भक्ति का अर्थ नहीं है, भक्ति का अर्थ क्या नहीं है, तो देखिए भक्ति का अर्थ सेवा है, पूजा है, श्रद्धा है, लेकिन कविता नहीं है। संज्ञा का प्रकार नहीं है, संज्ञा का प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है, देशवाचक संज्ञा नहीं है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, कौन, क्या, किसने, ये तीनों ही कौन से हैं, ये सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा, तो देखिए पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तकीय। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, पद। बोलो डैश, देखो खाली स्थान, बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा, क्या आएगा, धीरे, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, तो किस में रहता है शब्दों का क्रम निर्धारित, पद क्रम में। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है, यह एक ऐतिहासिक घटना है। सबसे देखिए पहले ए से देखते हैं हम, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, जबकि पैरों में क्या होती है, बेड़ियाँ। आपका भवदिया, ये गलत है, यह ऐतिहासिक घटना है, ये सही है। योजक चिन्ह क्या है, योजक चिन्ह ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, योजक चिन्ह हो गया, सॉरी। तो इसका आंसर ए। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय क्या होगा, पुरानी बातों को दोहराना। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, क्या नहीं है, हाथ फैलाने के। कौन मुहावरा नहीं है, तो देखिए कौन सा मुहावरा नहीं है, लाल पीला होना ये मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना ये भी मुहावरा है, हरा ही हरा सूझना ये भी मुहावरा है, पीला मुंह करना ये मुहावरा नहीं है, पीले हाथ करना ये मुहावरा है। नकारा चाहन के लिए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आवेदन पत्र। गाइस इसमें मिसप्रिंट हो रहा है, इसका ये लिखा हुआ है नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, नौकरी चाहने के लिए क्या लिखते हैं हम, आवेदन पत्र लिखते हैं। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है, सबसे नीचे दाहिनी ओर, ठीक है, कहाँ होगा, सबसे नीचे और दाहिनी ओर। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, क्या जारी करता है, विज्ञप्ति। इसमें एक गद्यांश पूछा गया है, तो देखिए इस गद्यांश को देखते हैं हम। देखिए गद्यांश को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 88 से 90 के लिए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव तथा निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान द्वारा एक सम्य अवस्था बनी रहती है, जिसमें जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम या अधिक हो जाए या कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है, जिसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस गद्यांश का शीर्षक होना चाहिए, क्या होगा, इसका शीर्षक होगा पर्यावरण प्रदूषण। निर्जीव का अर्थ क्या होता है, जीवन रहित। पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से होता है पर्यावरण प्रदूषण। अगर कोई भी घटक ज़्यादा होगा या अधिक मात्रा में होगा तो उससे क्या होगा, प्रदूषण, पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होगा। तो गाइड इसके साथ ही 2011 में हिंदी जो रीट के प्रवेश पेपर में जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे वो हमने देखे, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया हो तो उसे प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।